नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान कक्षा 6 से 12 तक की बुक है उसके वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल की चर्चा करी और आज सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त समूह में स्रवादाता और स्रवाग्राही कौन है? तो स्रवादाता सबको देने वाला और सबसे लेने वाला है वो स्रवादाता है, सबको दे सकता है वो, और ए और बी है वो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटते हैं तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है हाइड्रोफोबिया। किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो रक्त का थक्का होता है वो भी नहीं जमता। विटामिन के की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। जड़ों के रूपांतरण में क्या क्या उदाहरण है? जड़ से कौन सा पदार्थ मिलता है? तो मूली है, गाजर है, शकरकंद है आदि। तने के रूपांतरण में क्या क्या उदाहरण है? तो आलू, अदरक और प्याज। वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को किस उपकरण से मापा जाता है? टेकोमीटर से। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनता है? अग्नाशय के द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि में से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। मछलियां सांस किससे लेती है? ग्लिप से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिस, जो कान में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन्स को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? एनिमल। शरीर के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है वो हरगोविंद खुराना है। एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम प्राप्त करता है? 22+Y और माता से 22+X। यूरिया अधिकतम मात्रा में किसमें होता है? मूत्र में। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट्स। मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? कैसीन। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? मेंडल। किसान का परम मित्र कौन है? केंचुआ। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद और प्रकंद के उदाहरण क्या क्या है? आलू, बंडा, केसर, प्याज, अदरक और हल्दी। अमरुद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। पैतृकता सिद्ध करने के लिए आवश्यक है DNA और फिंगरप्रिंट्स। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। कपड़े धोने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। जिस तरह पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वो भी अपना अपकेंद्रीय बल लगाती है, उसी प्रकार ये भी अपकेंद्रीय बल लगाती है। इंद्रधनुष
में 7 रंग होते हैं, 20 का रंग हरा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। विद्युत फ्यूज किसका निर्माण मिश्रण से बनता है? तांबा, टिन और शीशा के मिश्रण से विद्युत का फ्यूज बनता है, जो गर्म होने पर आसानी से पिघल सकें और यंत्र को कोई नुकसान नहीं हो, इस तरह। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सामान्य विज्ञान से संबंधित 40 क्वेश्चंस किए। कल हम और 40 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक बटन दबाएं, ताकि हम ऐसे वीडियोस और भी लाने सकें। धन्यवाद।